पूरा पढ़ना है कि पास होने के लिए पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी बात होती है जो हम लोग अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडे लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं प्रकाश सिंह लेके आया हूँ एनडीए का सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न और प्रीवियस एग्जाम के कट ऑफ। जो एनडीए है ये एग्ज़ाम 2 फेजेस पे कंडक्ट करती है। पहला फेज़ रिटर्न और सेकंड फेज़ एसएसपी। दोनों ही एग्ज़ाम 900 मार्क्स के लिए होते हैं। टोटल जो मेरिट होती है ये 1800 मार्क्स पे लगती है। तो जो पहला पेपर है या फिर पहला सेक्शन 900 मार्क्स के लिए रिटर्न, उसमें 2 फेजेस होते हैं, 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए है, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए है वो मैथमेटिक्स का होता है और सेक्शन बी जनरल एबिलिटी का होता है। जनरल एबिलिटी के जो टॉपिक्स होते हैं अपने जो साइंस के टॉपिक हो गए, जो हम लोग 11वीं 12वीं में पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और अपना सोशल साइंस का जो टॉपिक हो गया, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स का पार्ट, उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर लें। तो आज का जो वीडियो है हमारा ये मैथमेटिक्स के लिए डेडिकेटेड है। तो जो मैथमेटिक्स का जो आप देखेंगे, जो पहला पेपर होता है रिटर्न, ये टोटल 900 मार्क्स के लिए होता है। तो जो मैथमेटिक्स है इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 300 मार्क्स के लिए होता है। जो इसके टॉपिक्स होते हैं आप देखें, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, और मिसलेनियस आप कंक्लूड कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टॉपिक से या फिर इनको जंबल करके पूछा जाता है। तो इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आप देखेंगे तो इस तरह से हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अगर आप देखेंगे जो रिटर्न सेक्शन के लिए है, जो हम लोग 900 मार्क्स के लिए देख रहे हैं, जो मैथ्स और जनरल एबिलिटी का इंक्लूड है, तो अगर हम देखेंगे 2016 का पहला एनडीए का पेपर, तो उसका कट ऑफ गया था 288। सिमिलरली 2016 का सेकंड पेपर जो था वो 229 गया था। 2017 का 342 फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 2017 का 258। सिमिलरली 2018 का फर्स्ट वाला 338 गया था और 2018 का सेकंड वाला 325 गया था। उसी तरह अगर आप देखेंगे 2019 का फर्स्ट पेपर तो 342 गया था और सिमिलरली सेकंड पेपर जो 2019 का था ये 346 गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो ओवरऑल मेरिट लगती है ये रिटर्न और एसएसबी दोनों कंबाइन करके लगती है, जो कि 1800 मार्क्स का होता है। तो दोनों का जो मिला के 900 मार्क्स पे ईच कट ऑफ लगा। 2016 का अगर आप देखेंगे पहला पेपर या फिर एनडीए 1 का, तो इसका लगा 656। सिमिलरली सेकंड के लिए 2016 का 602 पे गया। सिमिलरली 2017 एनडीए 1 का जो कट ऑफ था 708 गया था और 2017 का एनडीए 2 ये 624 गया था। उसी तरह से अगर 2018 का देखा जाए तो ये 705 गया था और सिमिलरली 2018 का अगर आप एनडीए 2 देखेंगे तो 688 पे गया था। एंड 2019 के लिए ये 704 और 709 रहा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है ये अगर आप देखेंगे तो ये 1800 आउट ऑफ 708 हो गया या फिर 650 हो गया। तो ये मैक्सिमम आप देखेंगे तो ये 50% भी क्रॉस नहीं कर रहा। नियर अबाउट 41 to 43% इसका वेटेज होता है। तो हमें पूरा पढ़ना है कि पास होने के लिए पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी बात होती है जो हम लोग अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। अगर हम 60 या 65% का अगर मार्क्स पकड़ के चलिए, क्योंकि हमको क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम कितना परसेंट चाहिए, 41 to 43% तक भी आप क्वालिफाई करेंगे। आप 50% लाएंगे तो आप अपना एक रिकॉर्ड ही बना सकते हैं टॉप करके। तो आप अगर आप 50 to 60 मार्क्स परसेंट पे अगर फोकस करके स्टडी करेंगे तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट के लिए हर टॉपिक कवर करना इम्पॉसिबल ही है, या फिर हर स्टूडेंट हर टॉपिक नहीं कर पाता है। हम सबको पता है, क्योंकि हम सब ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। अगर कोई कैलकुलस में अच्छा है तो ट्रिग्नोमेट्री में ख़राब होगा, कोई ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा है तो उसका अलजेब्रा वीक होगा, अगर किसी का अलजेब्रा अच्छा है तो वेक्टर अलजेब्रा उसका वीक होगा। तो हर टॉपिक इक्वल वेटेज के लिए करना है पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई टॉपिक मजबूत है तो उसका और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमें फोकस क्या रखना है कि हमको एनडीए में जो कि 1800 मार्क्स पे कट ऑफ लगती है उस पर हमको 50 to 60% के बीच में स्कोर करना है और उस स्कोरिंग के लिए हमें 100% अपना देना है। तो अगर उसमें समझिए 8 टॉपिक्स पूछे गए जो हम लोगों ने अभी दिखाया था, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके वेटेज, तो आप उससे जोड़ सकते हैं कि मुझे मिनिमम कितने परसेंट इसमें से निकालने हैं। उसी तरह से आप सेक्शन बी के लिए भी कर सकते हैं, जो कि जनरल एबिलिटी के लिए हो गया, जिसमें जो
साइंस के टॉपिक हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह। अगर आप बायोलॉजी का देखेंगे, किसी का जूलॉजी अच्छा है तो बॉटनी ख़राब है, या फिर बॉटनी अच्छा है तो जूलॉजी में वो वीक है। तो जिस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट में, टॉपिक में आपका कमांड है, उसको और मजबूत कीजिए। क्योंकि किसी वीक को अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो उससे अच्छा है कि आप किसी इम्प्रूव को और अगर इम्प्रूव करेंगे तो आपका बेस्ट हो जाएगा। तो आप उस माइंडसेट से अगर आप करेंगे तो आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। सिमिलरली अगर आप केमिस्ट्री का देखेंगे, अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा होगा तो आपका ऑर्गेनिक, किसी का फिजिकल अच्छा होगा तो ऑर्गेनिक खराब होगा, ऑर्गेनिक अच्छा होगा तो एनालिटिक खराब होगा। तो आप अपने हिसाब से अपने आप को उसमें आपका स्ट्रेंथ क्या है उसको जानिए और फिर उस पर कोप अप कीजिए। क्योंकि आप अगर देखेंगे जो मेरिट है वो 1800 पे लग रही है और उस पर 50% भी नहीं आ रहा किसी को। अगर आप परसेंटेज देखेंगे अगर वेटेज का, तो 41 to 45% में ही स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सब पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पढ़ना है कि हम क्वालिफाई कर सके। तो उसी तरह आप फिजिक्स का भी देखेंगे, अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है तो उसका मैकेनिकल कमज़ोर होगा। तो आप अपने हिसाब से अपना स्ट्रेंथ जानिए। अगर मैकेनिकल से कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक अच्छे आते हैं, तो उन्हीं पे फोकस करिए। उसका आप वेटेज देखिए कि कितना इसमें स्कोर बनता है, कितने मार्क्स के लिए पूछे आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रीवियस जो आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके आप क्वेश्चन निकालिए, 10 ईयर 5 ईयर जो भी आपको लगे, और आप उस पर डेडिकेशन दे के आप उस पर फोकस करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि सब पढ़ना जरूरी नहीं है, पास होने लायक पढ़ना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे अपना वीडियो रोकते हैं और अगली बार आएंगे तो रेगुलर लेक्चर्स होगा। मैं आपके लिए मैथ्स का लेक्चर्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।